जय माता दी। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। आप सभी को नववर्ष की नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो और आपके दिन मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मैं अंशु शर्मा एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ आपके सामने लेकर के कि नवरात्रि की घट स्थापना कैसे करें, पहले दिन की पूजा कैसे करें। आगे भी मैं आपके लिए उपस्थित हो रहूँगी कि हमको किसी की चीज़ की पूजा करनी है और किस तरीके से कौन से उपाय से हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो लीजिए मैं बताती हूँ कि सबसे पहले हमको नहा धो करके, इस बार माता जो है हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं, तो सबसे पहले हमको नहा धो करके अपने लाल चौकी एक लाल कपड़ा ले लेना है कोरा, और उसको क्या बोलते सारी चीज़ों की व्यवस्था हमको पहले से कर लेना है। लाल कपड़ा, चौकी, और इसके बाद में लौंग के जोड़े, लौंग, पान, सुपारी, हरी इलायची, जायफल, पान, फूल, फल, मेवे, इन सब की, और जो जवारे बोते हैं उनको जवारे का वो लेकर के आ जाना है, और जो एक मिट्टी का और सबको मिट्टी का और लेकर के आना है, जिससे कि हम लोग उसमें जो भी पूजा होगी वो मैं आपको बताऊंगी उसको करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें की व्यवस्था कर लेना है। घर के बाहर आम के पत्तों का तोरण बना देना है, और जब हम घर के बाहर पूजा करेंगे तो घर के बाहर जब हम पूजा करेंगे तो हमको वहाँ पर एक तरफ लाल हल्दी का स्वस्तिक बना देना है और दूसरी तरफ हमको कुमकुम का स्वस्तिक बना देना है, और एक चुनरी बनाना है, छोटी सी चुनरी या लाल कपड़ा ले करके उसमें जायफल, लौंग, इलायची ये रख करके और पान रख करके अपने वहाँ पे मुख्य दरवाजे पे अंदर की साइड या बाहर की साइड लटका देना है, और वहाँ पर 9 दिन तक रहेंगे। बाकी के जब 9 दिन बाद आप उसको लेकर के आप अपने घर में पूजा स्थल में रख सकते हैं, या आप जहाँ भी रखना चाहें, जहाँ आपके पैसे रखते हैं या धन संपत्ति रखते हैं, आप वहाँ रख सकते हैं उन चीज़ों को। तो अब अपने घट जो आप कलश रखेंगे ना, जहाँ तक कोशिश करें तो बाएं ओर ही रखना है कलश को, कलश की स्थापना करने के लिए। तो कलश में जब आपने सिक्का डालना है, रोली मोली फूल अबीर ये सब चीज़ें डाल करके, और उसमें स्वस्तिक कलश के ऊपर स्वस्तिक बनाना है, और स्वस्तिक बनाने के बाद में नारियल है, नारियल की भी पूजा करनी है, और उसके बाद में कलावा बांध करके नारियल के ऊपर भी कपड़ा बांध करके, और फिर नारियल की स्थापना मतलब कलश की स्थापना कर देनी है। जो लोग जवारे बोते हैं तो जवारे बोते हुए समय वो लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जवारे बोने से पहले उसमें चांदी का सिक्का गड़ा दीजिएगा, और इसके बाद उसमें जवारे बो दीजिएगा। फिर इसके बाद, और यदि जवारे नहीं बोते हैं तो माता के पास में एक चांदी का छोटा सा सिक्का रख दीजिएगा। संभव हो तो रखिएगा, नहीं तो अपना नॉर्मल सिक्का भी रख सकते हैं, लेकिन जब जवारे बोएंगे उसमें चांदी का सिक्का ही रखना है। अब ये पूजा करने के लिए आपने माता की पूजा करी, फल फूल मेवे उनको तिलक करा, आरती करी, पूजा करा, उनको भोग अर्पित करा। इससे में जब आप आरती करेंगे, आरती करते समय आपको करना क्या है कि लौंग और कपूर ये ज़रूर डाल देना है उसमें। आरती में आपका जो मिट्टी का एक दिया रहेगा, उस मिट्टी के दिए को घी से भर करके वहाँ पे अच्छी बड़ी सी मोटी जोत बनाना है, जो कि कंटिन्यू जलती रहे। यदि अखंड कह के जलाते हैं तो अखंड में आपको कभी पीठ दे करके घर का दरवाज़ा बंद करके, और नहीं तो घर में कोई ना कोई एक घर का सदस्य मौजूद रहना चाहिए, और सुबह शाम की उनकी आरती होना चाहिए, और जोत हमेशा पूरे फिर 9 दिन तक के ही जलती रहेगी, वो बुझना नहीं चाहिए। और किसी कारण से बुझ जाती तो क्षमा प्रार्थना करके आप दोबारा से उसको जला सकते हैं, इतना मन में वहम नहीं लाना है। और ये नहीं तो आप अपना उसमें जो जलाइएगा, और जो जला करके एक तरफ पूजा करिएगा, एक तरफ हनुमान जी के लिए चमेली का तेल का दीपक जला दीजिएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, माता के मंत्रों का जाप करना है, जो भी माता के मंत्र आते हैं आपको वो माता के मंत्र का जाप करिएगा, और ओम हेम क्लीम चामुंडाय विचय या सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये जो भी मंत्र आपको आते हैं, या नहीं तो पढ़ करके और दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिएगा। पूरे दिन में इतने दुर्गा सप्तशती का पाठ को समाप्त हो जाना चाहिए। जितने भी दिन आप माता की पूजा कर रहे हैं तो रोज़ आप नियम से दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर कीजिएगा। इसके बाद में आपको लौंग के 2 जोड़े, जैसे किसी की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, किसी चीज़ में कोई परेशानी आ रही है,
या नौकरी नहीं लग रही, तो लौंग के 2 जोड़े लीजिएगा। वो 2 जोड़े लेकर के माता को अर्पित कीजिएगा कि ये हमारी मनोकामना है, ये हमारी मनोकामना पूरी हो। और वो जोड़े जो हैं फूलदार होना चाहिए। जोड़ों फूलदार लोग रोज़ नियम से आप चढ़ाइएगा और माता से अपने मन की मनोकामना और प्रार्थना बोल दीजिएगा। अब इसके बाद में आज जिसकी नौकरी नहीं लग रही है उसको लौंग के 2 जोड़े लेना है और अपने सिर से 7 बार वार करके और अपनी मनोकामना बोल करके कि हमारी नौकरी नहीं लग रही है, या नौकरी में हमें प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आपको अपने सिर से 7 बार वार करके माता को वो भी लौंग के जोड़े पान के पत्ते के ऊपर रख देना है। ये आप करेंगे तो इससे आपको ज़रूर प्रमोशन मिलेगा, सफलता मिलेगी। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगी, ऐसा नहीं होता है कि आपने ये पूजा करी, पूजा तो माता स्वीकार करेंगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको कर्म तो करना ही पड़ेगी, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। हाँ, इसके बाद आपको करना क्या है, फिर 2 लौंग और लेना है, 2 लौंग के जोड़े लेना है और वो 2 लौंग के जोड़े ले करके और अपने हाथ मुट्ठी में बंद कर लेना। मुट्ठी में बंद करके जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना बोलिएगा। और जहाँ पर आपने क्या बोलते कि जब माता बैठी हुई हैं वहाँ माता को आपने पान में लपेट करके और उस पर कलावा बांध करके और वहाँ पे चढ़ा देना है। आप एक मिट्टी का वो लीजिएगा, कुल्हड़ टाइप से जो आता है वो लीजिएगा और उसमें किसी भी कोई भी अनाज, चाहे वो गेहूँ हो या चावल हो, वो भर दीजिएगा और 1-1 रुपए के 5 सिक्के उसमें डाल दीजिएगा। और इसके बाद में उसको लाल कपड़े से बांध कर, कलावे से बांध करके और उसको भी माता लक्ष्मी के पास में रख दीजिएगा। दिन भर रखा रहेगा, रात भर रखा रहेगा। दूसरे दिन उठा करके आप उसको जहाँ पे आप पैसे रखते हैं, धन रखते हैं, अपनी संपत्ति रखते हैं, वहाँ पर ले जा कर के रख दीजिएगा। यदि मंदिर में रखते हैं तो वहाँ मंदिर में ही रखे रहने दीजिएगा। इस प्रकार से आपकी ये धन में बरकत होगी और आपकी जो भी व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में बढ़ोतरी होगी और आपकी यदि किसी नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी आपको मनचाही सफलता मिलेगी। प्रमोशन नहीं हो रहा होगा तो प्रमोशन होगा। जो भी मनोकामना करेंगे आप तो लौंग के जोड़ा ये इन दिनों में बहुत महत्व रखता है। लौंग का जोड़ा, हरी इलायची, पान का पत्ता, एक और हनुमान जी को भी आप पान का बीड़ा बना करके इन दिनों में चढ़ाएंगे और अपनी मनोकामना बोलेंगे। लेकिन जब पान का बीड़ा हनुमान जी को चढ़ाएंगे तो उसमें चूना और सुपारी नहीं होना चाहिए, सिर्फ गुलकंद, खोपरा, नारियल, सुमन कतरी यही होना चाहिए और माता को और हनुमान जी को ये अपने चढ़ा देना है और हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है गणपति जी। और इसके बाद में सारी पूजा हो जाए इसके बाद में। और लेकिन जो आप दिया जलाएंगे ना, कोई भी आरती वाला दिया जलाएंगे उसमें भी, और जो मिट्टी वाला दिया जलाएंगे, जो भी दिए जलाएंगे उसमें आपको पीली सरसों, लौंग और कपूर ज़रूर डालना है। और कपूर का जो आप धुआं लास्ट में जो आप कपूर की आरती करेंगे तो उसको पूरे घर में घुमा देना उसको धुएँ को, जिससे कि पूरे घर की जितनी भी नकारात्मक चीज़ें होंगी वो बाहर चली जाएंगी और आपके घर में शांति का वातावरण रहेगा। यदि कलह का वातावरण यदि किसी के घर में बना रहता है या मनमुटाव रहता है आपस में पति पत्नी में, तो उनको भी इस तरीके से अपने पूरे घर में घुमा देना है और माता से प्रार्थना कर लेना है कि यदि हमारे घर में जो भी परेशानियाँ चल रही हैं उन परेशानियों से हमको और या हमसे कोई गलती हो गई हो तो वो दूर करें। इसी प्रकार से कल 29 मार्च को चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है और पितृमोक्ष और अमावस्या भी पड़ रही है, शनि अमावस्या पड़ रही है। तो इस दिन भी आपको करना क्या है कि एक खोपरा लेना है, खोपरा लेकर के उसको ऊपर से काट देना है। उसमें पंजीरी जो होती है, जो हम लोग पूजा के लिए पंजीरी बनाते हैं ना, वो पंजीरी लेकर के उसमें भर देना है। उसमें भरने के बाद में उसको पीपल के पेड़ के नीचे जा कर के गाड़ करके आ जाना है और दूसरे दिन जाना है और उसमें अपनी मनोकामना बोल देना है कि पितृदोष यदि किसी को हो तो वो अवश्य दूर हो जाएगा। पितृदोष आपको पितरों से कभी कोई परेशानी नहीं होगी। और वहाँ पे जाकर के दूसरे दिन वहाँ पे थोड़ा सा दूध डाल करके आ जाना। वहाँ पे 2 पत्थर रख करके आना है कि हमने यहाँ पर गड़ाया था नारियल को, और वहाँ पर फिर जा कर के थोड़ा सा दूध डाल करके आ जाना है। ये कल के लिए बता रही हूँ मैं, कल 29 मार्च के लिए बता रही हूँ। 30 मार्च के लिए तो ये जो है चल रहा है पूजा पाठ का, ये चल रहा है। फिर इसके बाद में क्षमा प्रार्थना करना है, भोग लगाना है, माता को आरती करना है। इस क्षमा प्रार्थना करने के बाद में अपनी सारी मनोकामना बोलना है, घर में सभी बड़ों के चरण स्पर्श करना है और पूरी
पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से माता से प्रार्थना कर लेना है कि हमारी ये मनोकामना है, ये मनोकामना पूरी हो। ये मेरी पहले दिन की पूजा का मैंने आपको बताया, घट स्थापना का। बहुत दिनों बाद मैं उपस्थित हुई हूँ, किसी कारण से मैं आप लोगों के सामने नहीं उपस्थित हो पाई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना या प्रार्थी हूँ। एक बार फिर आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।